रायसेन दरिंदगी मामले में आरोपी सलमान की गिरफ्तारी के बावजूद हिंदू संगठन आक्रोशित हैं और सलमान के एनकाउंटर की मांग पर अड़े हुए हैं। कीरतनगर एनकाउंटर स्पॉट पर पहुंचे हिंदू संगठनों ने जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ता बेटी हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है के नारे लगा रहे हैं। हिंदू संगठनों की मांग है कि अगर आरोपी का एनकाउंटर नहीं किया गया तो गौहरगंज थाने का घेराव किया जाएगा। साथ ही सलमान 6 दिनों तक कहां रहा, इसकी जांच की मांग भी हिंदू संगठन द्वारा की जा रही है। बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये नारे लगा रहे हैं तमाम हिंदू संगठन के लोग जो इस वक्त पहुंच गए हैं उसी स्पॉट पर जहां पर एनकाउंटर हुआ है। 6 साल की बच्ची का दुष्कृत्य करने वाले सलमान का। नाराजगी इनकी ये है कि शॉर्ट एनकाउंटर क्यों हुआ है, यही वजह है कि ये लोग मांग कर रहे थे कि एनकाउंटर होना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं कि बेटिया हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। और हम बात भी कर लेते, 6 दिन से फरार था। आप लोगों की मांग ये थी कि गिरफ्तारी हो, अब उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब ये नारे क्यों कि बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा, कम से कम गिरफ्तार कर लिया, जो आपकी मांग थी जनता की भावनाओं को देखते हुए। जी देखिए, जैसे कि 6 दिन से आरोपी जो था सलमान, 6 दिन से वो फरार रहा, कहाँ कहाँ घूमते रहा, किसका सपोर्ट मिल रहा था वो तो हम नहीं बता सकते। प्रशासन की कहीं ना कहीं चूक हुई है। प्रशासन उसको क्या सपोर्ट कर रही थी क्या? हम प्रशासन से मांग करते हैं उसका फुल एंड फाइनल एनकाउंटर हो। बेटी हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है, बेटी हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। राष्ट्रीय बजरंग दल की एक ही मांग है उसका फुल एनकाउंटर हो, तभी बेटी को न्याय मिलेगा। हिंदू संगठन फुल एनकाउंटर चाहिए सर, क्योंकि बहुत हुआ। अगर आज ऐसे शॉर्ट एनकाउंटर हो रहा है तो कल डेट में कोई ना कोई फिर से खड़ा होगा ऐसा जिहादी जो ऐसा दुष्कर्म करेगा, क्योंकि ऐसे में बढ़ जाते हैं इनके कि अगर रेप करने पे शॉर्ट एनकाउंटर हो रहा है तो ऐसे कितने जिहादी पैदा हो जाएंगे हमारे देश में। और हरियाणा के फरीदाबाद में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद हरियाणा एसटीएफ ने करनाल में एक बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने नोनी राणा गैंग के कुख्यात बदमाश अमर सिंह को गिरफ्तार किया और पूछताछ के दौरान अमर सिंह ने एसटीएफ को बताया कि उसने झंझाड़ी के पास झाड़ियों में 2 हैंड ग्रेनेड और एक आईडी छुपा रखी है, जिसके बाद तुरंत फॉरेंसिक बॉम्ब स्क्वाड दस्ता और एसटीएफ की टीम मौके पर पहुंची, विस्फोटक को बरामद किया। एसटीएफ ने मौके से हैंड ग्रेनेड आईईडी बरामद की है। आईईडी में डेटोनेटर, टाइमर और 1.5 किलो आरडीएक्स लगा हुआ था, जिसे एसटीएफ ने डिफ्यूज भी कर लिया। अमर सिंह पर हत्या, डकैती समेत 10 संगीन मामले दर्ज हैं और वो लॉरेंस और काला राणा गैंग से जुड़ा हुआ है। शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि ये पूरा विस्फोटक नोनी राणा के ऑर्डर पर पंजाब से लाया गया, लेकिन नोनी राणा की गिरफ्तारी के कारण अमर सिंह तक अगला ऑर्डर नहीं पहुंच सका और विस्फोटक यहीं जंगल में छिपा दिया गया। एसटीएफ अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नोनी राणा ने ये आरडीएक्स कहां से मंगवाया था। क्या नोनी राणा ने किसी आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए आरडीएक्स को यहां छिपवाया था या फिर उसके टारगेट पर कोई और था। ये अमर सिंह है, इसका नाम मिला था हमको। इसके नाम से इसका नाम ऐसे मिला था कि लॉरेंस बिश्नोई के नोनी राणा के लिए काम करता है, तो उसको डेवलप करके इसके गाड़ी तक पहुंची है हमारे एसटीएफ और इस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया 25 तारीख को और गाड़ी में ये अमर सिंह मिला है और गाड़ी हो गया ठीक, हाँ ठीक है। अमर सिंह मिला है और अमर सिंह के साथ एक ग्लॉक पिस्टल भी मिला है और कुछ गोलियां भी मिली है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज करके इसको पुलिस रिमांड पे लिया है 6 दिन के। आज सुबह इसने ये कबूला है कि ये नोनी राणा के इंस्ट्रक्शंस पे 2 ग्रेनेड और आईईडी लाया हूं मैं, वो पंजाब से। आज सुबह की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और गोवा के दौरे पर हैं। आज पीएम मोदी गोवा के एक मठ में 77 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कांसे से बनी ये प्रतिमा गोवा में कुशवाती नदी के किनारे श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ में स्थापित की गई है। इस मठ की स्थापना के 550 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसी अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी यहां का दौरा कर रहे हैं। गोवा के लोगों के लिए और गोवा के सरकार के लिए गर्व की बात है। 550 इयर्स कंप्लीशन होने पर पर्तगाल मठ की उन्हें कमेटी उन्होंने 77 फीट यानी प्रभु रामचंद्र जी की यानी जो स्टैचू बनाया है उसका इनॉग्रेशन और पूरा ब्यूटिफिकेशन ऑफ द टेम्पल्स पर्तगाल पे वहाँ बनाया है।
वो इनॉग्रेट करने के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। मैं गोवा के लोगों की तरफ से वहाँ स्वागत करता हूँ और जिन जिन को प्रोग्राम में आना है, प्रोग्राम सभी के लिए ओपन है, सभी प्रोग्राम में आ सकते हैं। उस प्रोग्राम में 2 बजे से पहले उस प्रोग्राम में पहुँचो। आज गोवा के टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक तरफ श्री प्रभु रामचंद्र जी का स्टैचू और दूसरी तरफ यानी भगवान परशुराम का स्टैचू हमने बना दिया है। सो डेफिनेटली द स्पिरिचुअल टूरिज्म आज गोवा में ग्रोथ हो रही है।